बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन को। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के मकासद को। उसमें हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, उसके बुनियादी मकासद क्या हैं, क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं। आज जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है कि जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो वो जो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो वो कहलाते हैं टेक्सा या टेक्सोन। उनको टेक्सा या टेक्सोन का नाम दिया जाता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है उन ग्रुप्स को टेक्सा या टेक्सोन। तो डियर स्टूडेंट, हम इसकी डिफाइन यूं कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम करना चाहें टेक्सोनोमिक हायरार्की, when organisms are divided into groups and subgroups, these are known as taxon और taxa। टैक्सा और टैक्सोन यानी या इसको टैक्सा या टैक्सोन कहलाएगा। ईच टैक्सा फॉर्म अ लेदर लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म अ लेदर लाइक स्ट्रक्चर। ईच टैक्सा, हर टैक्सा जो होगा एक लेदर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज कॉल्ड टैक्सोनोमिक हायरार्की। इसको डिफाइन हम यूं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल। दोबारा इसकी डिफाइन अगर समझ लें, दोबारा डेफिनेशन के अंदर हमने क्या कहा कि व्हेन ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स या क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर तो वो ग्रुप्स जो हैं वो कहलाते हैं टैक्सा और टैक्सोन। ईच टैक्सा फॉर्म अ लेदर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। वो टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, हम इसकी मिसाल को डिस्कस करना चाहें तो एक सादा सी मिसाल हम लेते हैं। आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के अंदर क्लासेस जो हैं नर्सरी से लेकर 10th तक, उस क्लास के अंदर बच्चों की जो एज है वो भी डिफरेंट है, बच्चों की क्लासेस जो हैं वो भी डिफरेंट हैं, बच्चों के जो सब्जेक्ट हैं वो भी डिफरेंट हैं और उन सब्जेक्ट के जो कंटेंट हैं वो भी डिफरेंट हैं, वो भी मुख्तलिफ हैं। और पढ़ाने वाला जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, वो भी क्या है, डिफरेंट है। अब उनको क्लासेस के अंदर अब इतनी ज़्यादा नॉलेज को एक बार क्यों नहीं पढ़ाया जाता, इतनी ज़्यादा स्टडी एक बार क्यों नहीं की जाती? क्योंकि बच्चों को क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है उनकी एज के एतबार से, ताकि उनको अच्छी तरह समझाया जा सके, उनको अच्छी तरह उनकी तालीम और तरबियत जो है वो बेहतर हो सके। इस वजह से हम उनको क्लासेस के अंदर डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाते हैं, यानी लोअर से हायर की तरफ हम उनको लेके चलते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से समझ सकें चीज़ों को। इस वजह से हम उनको क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम इसकी एग्जांपल जो है आगे भी हम इसको डिस्कस करते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की को, कि ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कैसे उनको ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम चलते हैं फर्दर। अब टैक्सोनोमिक हायरार्की के हम और एग्जांपल को लेते हैं। किंगडम, किंगडम, फाइलम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, जीनस, जीनस, स्पीशीज।
स्पीशीज। अब हम टेक्सोनोमिक हायरार्की को साइंटिफिक जो आपकी बुक्स के अंदर दिया गया है उसके अंदर हम इसको समझेंगे। स्पीशीज जो है इसके अंदर ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। और जो हमारे पास जीनस है इसमें रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज फैमिली के अंदर रिलेटेड ग्रुप ऑफ जीनस। ऑर्डर के अंदर रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिली। क्लास के अंदर रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्डर। फाइलम के अंदर रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लास। और किंगडम के अंदर रिलेटेड ग्रुप ऑफ फाइलम। अब ये हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की है जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है। स्पीशीज क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। और जीनस जो है स्पीशीज रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज के वो ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज के अंदर रिलेटेड एक दूसरे के साथ ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं, तो जीनस स्पीशीज से बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर कुछ कम रिजेम्बलेंस रखेंगे। फैमिली जो है उससे बड़ा है, इसके अंदर ये जीनस का ग्रुप होगा। ऑर्डर रिलेटेड फैमिली का ग्रुप होगा। क्लास रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप होगा। और फाइलम रिलेटेड क्लास का ग्रुप होगा। और किंगडम रिलेटेड फाइलम का ग्रुप होगा। ये क्या करते हैं? एक लेदर लाइक, ये सबसे छोटा ग्रुप है, ये एक लेदर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है, ये ग्रुप इससे बड़ा है, ये ग्रुप क्या है? इससे बड़ा है। और ये किंगडम जो है ये सबसे बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट ये एक लेदर लाइक स्ट्रक्चर है, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है हमारे पास यहाँ पे। ये एक लेदर लाइक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। स्पीशीज जो है सबसे छोटा ग्रुप है, जीनस इससे बड़ा ग्रुप है, फैमिली इससे बड़ा ग्रुप है, ऑर्डर इससे बड़ा ग्रुप है, क्लास इससे बड़ा ग्रुप है, फाइलम क्लास से बड़ा ग्रुप है, और किंगडम फाइलम से बड़ा ग्रुप है। दोबारा सुन लें कि ये हमारे पास क्या है? स्पीशीज सबसे छोटा, स्पीशीज से बड़ा जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर बड़ा ग्रुप है, ऑर्डर से क्लास बड़ा ग्रुप है, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। तो आप इसको अपने जहन नशीन कर लीजिए, समझ लीजिए एक आसान टेक्निक के थ्रू। टीम पी सी ओ फ्री अब। अच्छा, इसको आपने आंसर शीट पे नहीं लिखना, पेपर्स के अंदर आप लोगों ने नहीं लिखना इसको, बल्कि इसकी एक टेक्निक को अपने जहन नशीन कर लेना है, अपने जहन के अंदर इनको समझने के लिए, इनको पढ़ने के लिए। पहले अल्फाज से, के से कलीम किंगडम, पी से फाइलम पीसीओ, पी और क्लास से पहला लफ्ज सी पी सी, ओ से ऑर्डर ओ, फ्री एफ, गप जी, शप एस। क्लीन पीसीओ फ्री गपशप।
आप इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, ये बहुत ही आसान टेक्निक है इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को समझने के लिए। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ह्यूमंस को, और हमारे पास है पी प्लांट, मटर का पौधा। इनके हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि इनको कैसे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हमारे पास स्पीशीज। स्पीशीज क्या है इसकी? होमो सैपियन। स्पीशीज जो है इसकी वो क्या है? होमो सैपियन। होमो सैपियन। जीनस, जीनस जो है होमो। इस तरीके से फैमिली, होमोनिडिया या होमोनिडी, मिनिडी। ऑर्डर, ऑर्डर जो है प्राइमेट्स। क्लास जो है मैमिलिया। मैमिलिया के बाद फाइलम जो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम, इसका पूरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम जो है कॉर्डेटा है। किंगडम जो है एनिमिलिया। एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया। तो ये था हमारे पास ह्यूमन का। इसको अंडरलाइन कर दिए, ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का, होमो सैपियन। जीनस होमो, फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेट, क्लास मैमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमिलिया। ये है हमारे पास इंसान की टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर पी प्लांट्स की, मटर के पौधे की भी दी गई है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, कि उसका ऑर्डर क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका फाइलम क्या है, उसका किंगडम, जीनस, स्पीशीज, हर चीज हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया टैक्सोनॉमिक हायरार्की को, कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। उसके अंदर हमने उसके डिफाइन को डिस्कस किया और उसके एग्जांपल को, कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, कि जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो वो ग्रुप्स जो है वो टैक्सा और टैक्सोन कहलाते हैं। अब ईच टैक्सा जो है वो लेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिस्कस किया कि किस तरीके से वो एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। और उसके बाद हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर ह्यूमंस की और पी प्लांट की को डिस्कस किया। उनकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।